हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सनी में। तो हमने पिछली वीडियो में मैथ्स की डिस्कशन की। मैंने मैथ्स के मेथड्स आपको बताए थे। होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी से सिलेबस खत्म करें, पर ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ पार्ट छोड़ दूं या सिलेबस का कुछ हिस्सा छूट जाए। हम सारा कुछ कवर करेंगे। मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने हो पाए एमसीक्यूज उस टॉपिक में होंगे, मैं सारे कवर कराऊंगा। तो आज हमारा हिस्ट्री का दूसरा हमारा पार्ट है, जो कि किस पे बेस्ड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको तीन नाम याद रखने हैं। एक है आर डी बनर्जी, दयाराम सहनी और जॉन मार्शल। ठीक है, एक है दयाराम दयाराम सहनी। इन्होंने 1921 में ही क्या ढूंढ लिया था? हड़प्पा। ठीक है, जब एक्सकवेशन की तो दयाराम सहनी ने 1921 में हड़प्पा को डिस्कवर किया। और दूसरे थे आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी, इन्होंने 1922 में क्या किया था? मोहनजोदारो को डिस्कवर किया। आर डी बनर्जी ने, अगर पूरा नाम इनका बोले तो रखलदास बनर्जी। ओके, और तीसरे थे जॉन मार्शल। इन्होंने 1924 में पूरे वर्ल्ड को बताया कि हमने एक्सकवेशन में एक ऐसी साइट, एक ऐसी सिविलाइजेशन ढूंढी है जो कि आज से भी ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का वहां पे यूज हुआ, मॉडर्न आइडियाज का वहां पे यूज हुआ। वो किसने? जॉन मार्शल ने बताया। ओके, तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। सबसे पहले है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन होता क्या है, इसको इंडस सिविलाइजेशन नाम क्यों पड़ा? ये एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो कि इंडस रिवर के आसपास स्टैब्लिश हुई। और हड़प्पा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पहली साइट एक्सकैवेट की गई थी, जो पहली सिटी मिली थी, तो वो हड़प्पा ही थी। तो इसीलिए इंडस वैली को दूसरा नाम हड़प्पा भी रखा गया। अब देखो, जो हम आगे डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो आपको क्या करना है, हिस्ट्री वैसे याद रहती है जब तक ना आप इसको विजुअलाइज करो। आपकी माइंड में इमेजेस बनने चाहिए। जो भी मैं अब इनकी सोसाइटी के बारे में बताऊंगा, इनका आर्ट एंड कल्चर बताऊंगा, इनका मतलब रिलीजन बताऊंगा, आपको हर एक चीज में बताऊंगा, तो आपको उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि उस टाइम में ऐसे लोग होते थे, ऐसे घर होते थे, स्ट्रीट ऐसे होती थी, कहाँ के लिए क्या होता था। आपने विजुअलाइज करना है, तब जाके आप इसको इजीली समझ पाओगे और आपको वो चीज कभी भी नहीं भूलेगी। हिस्ट्री का सबसे बड़ा की पॉइंट यही होता है। और बाकी रहा टाइमलाइन, तो वो तो आपको याद करना पड़ेगा। बाकी आप रेस्ट जो भी है वो मुझ पे छोड़ दो। अब देखो, मैंने बता दिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसका टाइम पीरियड क्या रहा? यूजीसी की बुक जो है, यूजीसी नेट की बुक जो है, उस पर दिया गया है 3300 टू 1300। ओके, यूजीसी नेट की बुक पे बीसीई तक। पर जो यूपीएससी के बंदे या जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं, जो वो पढ़ते हैं, तो उनका होता है, उनका टाइम पीरियड, मतलब जो वो पढ़ते हैं, जो बुक्स वो पढ़ते हैं, उनका टाइम पीरियड कहां से कहां तक होता है? 2500 टू 1600 बीसीई। अब ऐसा क्यों है? डेट्स क्यों वैरी कर रहे हैं? क्योंकि ये वाला जो फेज है, इसमें ये अर्ली भी मेंशन कर रहे हैं। तो हमें अर्ली का ज्यादा एक्सक्यूट करके उतना ज्यादा हमें मटेरियल मिला नहीं, इसीलिए हम इसको नहीं पढ़ते हैं ज्यादातर बुक्स में। ओके, पर जिनको नेट करना पड़ता है, उनको मास्टर बनना पड़ता है इस सब्जेक्ट में, इसीलिए वो ये वाली डेट पढ़ते हैं लेटर से ही। तो हमें कहां से पढ़ना? हमने पढ़ना है 2500 टू 1600 बीसी। ओके, तो ये हो गया हमारा डेट की टाइम पीरियड क्या रहा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो क्या रहा? 2500 टू 1600 बीसी। इतना याद रख लो आप। तो आपने ये वीडियो के दौरान ही डेट याद कर लेनी है, कहां से कहां तक 2500 से लेके 1600 बीसी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन था। ओके, अब देखो, मैंने वीडियो पास की थी क्योंकि मैं मैप लगाना भूल चुका था, क्योंकि मुझे आपको ज्योग्राफिकल एक्सटेंट भी बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां से कहां तक फैला हुआ था, और आपको मैप के जरिए इजीली याद हो जाएगा। वो मेरी मैप ट्रिक जिसने नहीं देखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वो मैप ट्रिक देख लेना, ताकि आपको इजी याद हो जाए कि कहां से कहां तक फैला हुआ था। ओके, तो चलिए मैप की तरफ मैं आपको बताता हूँ।
देखो ईस्टर्न साइड इसकी ये है, तो आप यहाँ पे कौन सी साइड थी, कहां से कहां तक फैला हुआ था, ईस्ट में था अलमगीपुर, सॉरी यहाँ पे चल नहीं रहा मार्कर, अलमगीपुर तक, ओके। देन नीचे सौदर्न साइड में कहां तक था, सौदर्न साइड में था दयामाबाद तक, कहां तक, दयामाबाद। अब मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मे बी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैप काम आ जाए, बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ओके। देन नीचे कहां तक था, दयामाबाद, और ईस्ट में था अलमगीपुर, साउथ में कौन, दयामाबाद, और नॉर्थ वेस्ट मतलब साइड थी हमारी, नॉर्थ वेस्ट की साइड थी हमारी सुक्ता कोई, लिख लिया आप मैंने, सुक्ता कोई हमारा कहा, कौन सी वाली साइड, वेस्टर्न साइड। एंड देन यहां हमारी कौन सी साइड, हमारी नॉर्दर्न साइड में जम्मू मांडा, ठीक। एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं, ईस्टर्न में हमारी कौन सी साइड थी, ईस्टर्न में हमारी अलमगीपुर। अगर आप सौदर्न की बात करो तो सौदर्न कौन सी साइड थी हमारी दयामाबाद। एंड देन वेस्टर्न साइड की बात करो तो वेस्टर्न में सुक्ता कोई, यह कहां पे, बलूचिस्तान में, ओके। देन अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में जम्मू मांडा। तो यहाँ इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट था, मतलब यहां से यहां तक इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ था, ओके। अब इसको हम अर्बन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अर्बन सिविलाइजेशन इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी आज हम अर्बन सिटीज में देखते हैं, टाउन प्लानिंग देखते हैं, या हमारा ड्रेनेज सिस्टम देखते हैं, या सैनिटाइजेशन सिस्टम देखते हैं, वो सारा इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहले से ही था। तो अर्बन सिविलाइजेशन में क्या था, अर्बन सिविलाइजेशन में उन्होंने सिटी को ऐसे डिवाइड किया था ग्रिड पैटर्न में। कैसे, ग्रिड पैटर्न, ठीक है। जैसे मान के चलो आप, ये सिटी है और ये घर है, ठीक, और इन्होंने ऐसे देन ऐसे, ओके। मतलब ये यहां से भी घर है, यहां से भी घर है, ओके, और यहां से भी घर है, यहां से भी घर है, ओके। मतलब इन्होंने क्या, एक ग्रिड टाइप पैटर्न बनाया हुआ था। और क्या था, जैसे सपोज ये गली जा रही है, अब हम क्या करते हैं, घर ऐसे बनाते हैं, रोड वाली साइड फेस रखते हैं, किसका, अपने डोर का। पर वो रोड वाली साइड ही रखते थे, वो साइड वाली साइड रखते थे। क्यों, क्योंकि उससे जैसे हम अगर रोड वाली साइड रखेंगे तो ट्रैफिक लग जाएगा या कुछ भी होगा, तो मतलब वो इधर साइड ऑफ द हाउस क्या रखते थे, डोर रखते थे, ठीक है, ताकि कोई ट्रैफिक या कोई किसी को प्रॉब्लम ना आए। ये इनका ग्रिड सिस्टम था। और ड्रेनेज सिस्टम क्या था, ड्रेनेज सिस्टम ने क्या किया था कि जो हर एक घर जो था उनके हर एक घर तक क्या जाती थी, स्ट्रीट जाती थी, और वो स्ट्रीट मेन रोड के साथ क्या थी, कनेक्टेड थी। और उन स्ट्रीट्स के नीचे उन्होंने क्या, पाइपलाइंस बिछा के रखी हुई थी, जो कि कहाँ जाके मिलती थी, एक जगह पे उन्होंने एक मतलब ड्रेनेज सिस्टम रखा होगा वहां पे, जहां पे इकट्ठा होता होगा, फिर वहां से वो कलेक्ट करके कहीं पे डिस्पोज करते होंगे। तो वैसे उन्होंने हर एक स्ट्रीट के नीचे क्या रखी हुई थी, पाइपलाइन बिछा के रखी हुई थी, ओके। तो ड्रेनेज सिस्टम भी उनका अच्छा था, सिटी को उन्होंने वेल प्लान्ड रखा हुआ था। और इनकी खास बात क्या थी, खास बात इनकी कि सैनिटाइजेशन, जो आज हम स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रहे हैं, उस टाइम में उन्होंने उस बात पे फोकस किया हुआ था, किस पे, सैनिटाइजेशन पे, ओके। और दूसरी बात कि उन्होंने सिटी को किस में डिवाइड किया था, दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड थी इनकी सिटी, 2 पार्ट्स में, एक वेस्टर्न एंड दूसरी ईस्टर्न, ओके। वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में इनने डिवाइड किया था। क्यों किया था, क्योंकि जो वेस्टर्न पार्ट था वो थोड़ा सा, उसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा रखी हुई थी, और ईस्टर्न जो पार्ट था वो प्लेन एरिया था। और मैक्सिमम सिटीज इसी टाइप से डिवाइड की गई थी, हर एक सिटी। तो सिर्फ जैसे लोथल हो गया, बाकी सिटीज हो गई, पर सिर्फ एक ही सिटी ऐसी थी, धोलावीरा। अब एमसीक्यू में ये भी आ सकता है कि एक ऐसी सिटी बताओ जो कि सबसे अलग से डिवाइड की गई थी, तो धोलावीरा। ऐसा क्यों था, मैंने आपको बताया कि बाकी सिटीज कैसे डिवाइड थी, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। वेस्टर्न थोड़ा ऊंचाई में थोड़ा सा ऊंचा था, और ईस्टर्न पार्ट थोड़ा सा स्लोप में था। पर धोलावीरा में क्या था, इसमें 3 पार्ट्स में था, वेस्टर्न, ईस्टर्न, और बीच में बहुत ज्यादा प्लेन एरिया, ग्राउंड टाइप, ठीक, कि जहां पे क्या होती थी, जैसे ट्रेनिंग दी जाती थी सोल्जर्स को, या गेम्स कराई जाती थी, या कुछ भी जो उस टाइम की गेम्स हुआ करती थी, तो वो वहां पे खेला करते थे। तो सिर्फ धोलावीरा ही एक ऐसी सिटी थी जहां पे सिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और बाकी सिटीज थी वो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में डिवाइड की गई थी, ओके। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। और
धोलीवीरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट मानी गई। क्यों? क्योंकि अगर हम वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो वाटर मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा अच्छा था। क्यों? क्योंकि अगर हम हड़प्पा की बात करें, तो हड़प्पा था रिवर रावी पे। किस पे? रिवर रावी पे। तो बाकी जो सिटीज थी उनके पास क्या था? वेल्स थे, जैसे मोहनजोदारो। आपने याद रखना, हड़प्पा रिवर रावी पे, तभी उनके पास वाटर इन एनफ था, वो यूज करते थे पानी का, तभी उनने बैंक्स ऑफ द रिवर अपनी सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश की हुई थी। तो आपको एक और एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की ऐसी साइट बताओ जहां पे क्या हुआ करता था? स्टेप वेल्स हुआ करते थे। तो आप बता सकते हो कि धोलावीरा ही थी। और दूसरा पूछ सकते हैं कि हड़प्पा जो है उसका वाटर मैनेजमेंट क्या था? तो आप बता सकते हो कि वो अपनी वाटर जो उनकी नीड्स थी वो कहां से पूरा करते थे? रिवर रावी से। और अगर आपको मोहनजोदारो का पूछें तो मोहनजोदारो किस पे था? वेल्स पे। ओके, देन हम बात कर रहे हैं अब किस पे? ये तो हो गया हमारा वाटर मैनेजमेंट। अब देखो स्ट्रीट्स, ये भी पूछ सकते हैं हमारे कि जो उनकी स्ट्रीट्स थी वो कौन सी डायरेक्शन में थी? तो वो स्लोप में थी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। क्यों? क्योंकि जो भी गार्बेज हुआ करता था या जो भी वहां का वेस्ट प्रोडक्ट होता था तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली एक जगह पे इकट्ठा हो जाता था। मतलब स्लोप था तो यहाँ पानी या जो भी उनका वेस्ट था वो सारा एक जगह पे खुद ही इकट्ठा हो जाता था। और दूसरा, जो उनकी वाटर बॉडी थी उन्होंने उस टाइम में रिजर्वायर्स बनाए हुए थे। मतलब जो बड़ी सी वाटर बॉडी होगी उससे थोड़ा सा नहर जैसी बना दी, और अपने जहां तक वो उसको ले पाते वहां तक उसको लेके आते थे, और वहां पे उसका यूज करते थे, इकट्ठा करते थे, आप घर तक भी लेके आते थे। ओके, अब हम आते हैं इकोनॉमिक लाइफ पे कि उनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। ओके, तो इकोनॉमिक लाइफ उनकी क्या थी कि उस टाइम पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा सरप्लस हो चुका था। ठीक, तो अब वो क्या कर रहे थे? बार्टर सिस्टम भी। मतलब क्या बार्टर सिस्टम क्या होता है कि आप जैसे अनाज उनको दोगे तो इन रिटर्न आपको कुछ दूसरी चीज देंगे जिसकी आपको जरूरत होगी। जैसे प्लफिंग करते हो आप, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको जैसे हम आज आयरन की प्लफ यूज करते हैं तो उस टाइम की वुडन प्लफ यूज करते थे, तो वो वुडन प्लफ उनको रिटर्न में दे देते थे। ठीक, और जैसे उस टाइम पे पोट्रीज भी बहुत ज्यादा बनने लगी। जैसे अगर हम बात करें उस टाइम की पोट्रीज की, तो कैसी होती थी? रेड एंड ब्लैक। पूरा पोट्री जो होता था, पूरा जैसे घड़ा मान के चलो, घड़ा जो होता था उस टाइम का वो कैसा होता था? पूरा रेड कलर का होता था, उसके ऊपर ब्लैक कलर की लाइनिंग दी जाती थी, डिजाइनिंग उसको दी जाती थी। ओके, तो ये उस टाइम का क्या हुआ करता था? उनकी इकोनॉमिक लाइफ हुआ करती थी कि उनके पास बहुत ज्यादा सरप्लस हो चुका था एग्रीकल्चर में, तो वो बाकी चीजों में भी ज्यादा अपना ध्यान दे रहे थे, जैसे बार्टर सिस्टम। अब उसकी वजह से जब उनके पास सरप्लस था तो उनको अब वो चीज अपने लोकल एरिया से बाहर लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि उनको उसके बदले में कुछ ऐसी चीजें मिले, पैसा मिले, या उनको ऐसी चीज मिले जिसकी उनको जरूरत हो। तो उन्होंने ट्रेडिंग भी करना शुरू कर दिया। तो ट्रेड वो कहां से करते थे? ट्रेड करते थे वो लोथल से लेके दिलमून तक। देन दिलमून से लेके कहां चले जाते थे? वो मिसोपोटामिया। ठीक है, दिलमून जो था वो कहां पे था? दिलमून था बारेन में। ठीक, मिसोपोटामिया तो मिसोपोटामिया में। और लोथल कहां था? लोथल था ओमान में। ओके, तो आप ये साइट्स याद रखेंगे। देन वो वहां से वहां ट्रेड कर लेते थे। और उस टाइम के फेमस पोर्ट्स, मतलब बंदरगाह कहां कहां हुआ करते थे? सुक्ता गंदोर। ठीक, पोर्ट्स कहां कहां पे? आपको पूछ सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पोर्ट्स बताओ कहां कहां थे। तो पोर्ट्स कहां कहां पे थे? नंबर 1 कहां पे बोला मैंने आपको? सुक्ता गंदोर। एंड दूसरा कहां था? दूसरा लोथल। ये तो मैंने आपको बोल दिया, लोथल। जैसे लोथल बहुत ज्यादा फेमस था। लोथल से कहां जाते थे? लोथल से जाते थे बारेन से जाते थे मिसोपोटामिया। तो वहां से वो ट्रेड अपना करते थे। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला? मैंने आपको याद करो, जिसने वीडियो नहीं देखी है तो आप पहली वाली हिस्ट्री की वीडियो देख लो, सोर्सेज। क्योंकि इनके बहुत ज्यादा कॉइन्स और पोर्ट्रीज कहां पे मिली है? मिसोपोटामिया में मिली है, बारेन में मिली है, जिससे ये क्लियर होता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड करने कहां जाते थे, या वहां के लोग ट्रेड करने कहां आते थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ओके, तो ये हो जाता है हमारा ट्रेड। अब हमारे पास सील्स क्या होती हैं? सील्स होती है हमारे पास उस टाइम की, जैसे हम कह सकते हैं ना, जैसे कोई ऑफिशियल अगर हमें बताना होता है कि ऑफिशियल ये ऑर्डर आया है तो हम सील लगा लेते हैं कि ये उसका ही ऑफिशियल ऑर्डर है। तो वैसे उस टाइम के सील्स क्या हुआ करते थे? आपने याद रखने हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि आप बताओ कि उस टाइम के इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन कौन से सील्स थे। तो सील्स कौन कौन से थे? एक था पशुपति,
दूसरा सील हमारे पास क्या है, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न, ठीक है। यूनिकॉर्न आपने मूवी देखी होगी मोहनजोदारो में, जिसके वो एक सीन था, वही उस टाइम की सील हुआ करती थी। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट सील कौन सी है, पशुपति। पशुपति सील क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पशुपति सील में बहुत सारी इमेजेस बनी हुई है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे स्क्रिप्ट क्या थी, पिक्टोरल स्क्रिप्ट। आप ये भी याद रखोगे कि स्क्रिप्ट क्या थी उस टाइम, पिक्टोरल स्क्रिप्ट। कुछ हिस्टोरियन मान के चलते हैं पिक्टोरियल स्क्रिप्ट थी, और यूपीएससी की जो मतलब क्लासेस होती हैं, यूपीएससी में जो पेपर आता है, तो उसमें अगर आपने उसमें आपको अप्रोप्रिएट बताना पड़ता है, तो अप्रोप्रिएट कौन सी सील है इसकी स्क्रिप्ट कौन सी है, बुस्ट्रोफिडोन। बुस्ट्रोफिडोन, ये आपने याद रखना है। अगर ऑप्शन में पिक्टोरल होगा तो पिक्टोरल टिक करना, अगर आपको बुस्ट्रोफिडोन होगा तो आपको बुस्ट्रोफिडोन पे ही टिक करना है। अगर दोनों ही होंगे, अगर आपको पिक्टोरल भी होगा और बुस्ट्रोफिडोन भी होगा, देन गो फॉर बुस्ट्रोफिडोन, क्योंकि ये बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट आप बता सकते हो कि उस टाइम की स्क्रिप्ट थी। अब देखो पशुपति सील क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इमेजेस हैं। इससे हमारा रिलीजन भी कवर हो जाएगा पशुपति सील से। क्यों, क्योंकि इस पे शिवा की इमेज बनी हुई है। एग्जैक्टली तो नहीं दिखता, पर गैस से बता सकते हैं कि वो शिवा ही थे। ओके, तो इससे ये पता चलता है कि वो रिलीजन में किसको मानते थे, गॉड शिवा को मानते थे। ओके, और दूसरा क्या था कि इसमें बहुत ज्यादा एनिमल की भी इमेजेस थी, जिससे ये भी क्लियर होता है कि वो नेचुरल वर्शिपर्स भी थे। जैसे कौन कौन से एनिमल थे आपने याद रखना है। एक तो इमेज कौन सी थी, शिव की, और बाकी कौन सी इमेजेस थी, एक हमारा था कौन सा, टाइगर, एलिफेंट, बुल और राइनो। ओके, ये इमेजेस थी किस पे, पशुपति सील पे, जिससे ये क्लियर होता है कि वो रिलीजन में किसको मानते थे, शिवा को, और बाकी किसको मानते थे, वो नेचुरल चीजों को, चाहे वो ट्रीज हो वगैरह वगैरह। ओके, अब दूसरा, अब मैंने ये रिलीजन का पॉइंट इसलिए अलग लिखा है क्योंकि एक दूसरी चीज भी मिली है इनको, टेराकोटा पत्थर। ठीक, टेराकोटा टेराकोटा में इनको एक क्या मिली है, एक इमेज मिली है वुमन की, एक औरत की इमेज मिली है, जिससे ये पता चलता है कि वो मदर गॉडेसेस को भी मानते थे। जो कि टेराकोटा एक पत्थर है, उस पर इमेज भी बनी हुई है, जिससे ये पता चलता है कि वो एक मदर गॉडेसेस भी होती होंगी उस टाइम की, जिसको वो पूजा करते थे। ठीक है, इससे ये भी रिलीजन हमारा पता चलता है कि ये था। और नेचुरल वर्शिपर्स भी थे। आपको अगर पूछें कि रिलीजन में वो मदर गॉडेसेस ऑप्शन होगा तो मदर गॉडेसेस को कर लेना, अगर शिवा होगा तो शिवा को कर लेना, अगर नेचुरल वर्शिपर्स होंगे तो नेचुरल वर्शिपर कर लेना, अगर ये तीनों ही होंगे तो आपको ऑल ऑफ द अबव चूज करना है। ओके, अब आर्ट एंड क्राफ्ट का मैंने आपको बता दिया पहले ही कि आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या क्या था, कि वो पोट्री जो थी वो क्या करते थे, उनको बनाते थे, पोट्रीज को बनाते थे, और पोट्रीज का कलर रेड कलर का होता था, और ऊपर से वो ब्लैक कलर की लाइनिंग दिया करते थे उनको। ओके, और साइट्स हमारे पास, मैंने आपको बहुत सारी साइट्स पहले ही बता दी। एक तो मैंने धोलावीरा बता दी, जहां पे क्या थे, जहां पे स्टेपवेल्स थे, आपको याद रखना है क्या थे, स्टेपवेल्स थे। और धोलावीरा ही एक ऐसी साइट थी जहां पे सिटी को डिवाइड किया गया था 3 हिस्सों में। और दूसरी साइड मैंने क्या बता दी, लोथल। लोथल में क्या था, एक तो वो पोर्ट था, ट्रेडिंग के लिए भी वो बहुत ज्यादा अहम था। फिर मैंने सुक्ता गंदोर बता दिया। सुक्ता गंदोर भी क्या था, सुक्ता गंदोर ट्रेडिंग के लिए वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वहां पे भी बहुत ज्यादा पोर्ट्स थे। ओके, हड़प्पा मैंने बता दिया, हड़प्पा भी इसकी फेमस साइट्स थी, और बहुत सारी मैंने आपको साइट्स कवर करा दी। अब आपको क्या बताना है कि कौन कौन सी चीज कहां कहां पे मिली। अब देखो फेमस साइट कौन सी आएगी, एक तो आएगी लोथल। लोथल क्यों, क्योंकि लोथल में हस्क ऑफ राइस मिला। ठीक है, मतलब राइस का उनको एविडेंस मिला कहाँ, लोथल में। आपको अगर ऑप्शन आएगा कि राइस का कहाँ मिला, तो आप कहाँ पे टिक करेंगे, लोथल पे ही टिक करेंगे। ओके, बाकी मैंने आपको साइट्स के नाम बता दिए कि कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज मिली। ओके, और बहुत सारी चीजें इनको कहाँ पे मिली थी, हड़प्पा में एज वेल एज मोहनजोदारो में। तो आपको मेन चीजें याद रखनी है, मैं आपको बता देता हूँ, सारी बता देता हूँ। आपको सिर्फ एक साइड याद रखनी है, हड़प्पा। एक ही साइड वहां पे मिली, एक ही चीज वहां पे उनको मिली थी, जिसका नाम था मेल टोर्सो। मेल टोर्सो मतलब ना उस स्टेच्यू की गर्दन थी ना टांगे थी। बाकी जैसे हमारे पास ब्रॉन्ज बुल मिलता है, वो भी मोहनजोदारो में मिलेगा। हमारे पास बियर्ड मैन मिलेगा, वो भी कहाँ मिलेगा, मोहनजोदारो में।
देन हमारी एक दूसरी चीज मिलती है डांसिंग गर्ल, जिसको प्रियादर्शनी भी कहते थे, डांसिंग गर्ल को, ठीक है, वो भी मोहनजोदारो में ही मिलती है। अभी ब्रॉन्ज आर्ट क्या होता था, ब्रॉन्ज का कैसे वो बनाते थे, ब्रॉन्ज बनता था इनका कॉपर एंड टिन से। कॉपर लाते थे ये कहां से, खेतरी से, एंड टिन लाते थे अफगानिस्तान से, और जब दोनों को मिलाते थे ब्रॉन्ज बन जाता था, और ब्रॉन्ज के स्टेच्यूज और भी बहुत ज्यादा चीजें बनाते थे। ओके, अब डिक्लाइन इसका कैसे हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पर अगर आपने और ज्यादा अथेंटिक बताना है, एक दो साइट्स आपको मैं और बता सकता हूं, हड़प्पा और कहां पे क्या मिला। जैसे ग्रेनरी कहां पे मिली, बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। ओके, और बरियल प्रैक्टिसेस क्या हुआ करती थी कि लोग जब वो दफनाते थे किसी को, दोनों चीजें करते थे, दफनाते भी थे और जलाते भी थे, क्योंकि हमें दफनाने का भी एविडेंस मिला है और जलाने का भी एविडेंस मिला है। पर जब वो जलाते थे तो उसके साथ में वो पोट्रीज भी रखते थे, जिससे ये पता चलता है कि उनका ये भी कंसेप्ट था कि मरने के बाद लोग फिर से जिंदा होते हैं, मतलब कंसेप्ट ऑफ रीजनरेशन ऑफ सोल। ओके, ये भी था उनका। देन बात आती है अब डिक्लाइन पे, कि डिक्लाइन कैसे हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो डिक्लाइन कैसे हुआ, डिक्लाइन हुआ इसका माना जाता है कि बहुत सारी थ्योरीज हिस्टोरियंस ने दी हैं। कुछ कहते हैं कि फ्लड्स आए, कुछ कहते हैं अर्थक्वेक आए, और कुछ कहते हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं कि कुछ कहते हैं प्लेग आया था, और बहुत सारी। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने क्या कहना है कि वेदास, जो अब आगे हमने डिस्कस करना आर्यंस का, वैदिक एज का, तो वैदिक एज में उनका आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिले थे और लिटरेरी सोर्स, और उनका जो फेमस लिटरेरी सोर्स है वो क्या है, ऋग्वेद। और ऋग्वेद में उन्होंने फेमस एक श्लोक है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि आर्यंस ने एक सिटी पे अटैक किया था, जिसका नाम क्या था, हरियूपा। ठीक, क्या नाम था, आपको थ्योरी में पूछ भी सकते हैं, सॉरी थ्योरी नहीं, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू वैदिक एज कैसे पता चला कि इसका डिक्लाइन हुआ। तो आप बता सकते हैं कि हरियूपा नाम की एक सिटी थी, जो कि ऋग्वेद में लिखा गया है कि उन्होंने अटैक किया था आर्यंस ने उस सिटी पे। तो बहुत सारे हिस्टोरियन उसको मान के चलते हैं कि वो हरियूपा नहीं, वो हड़प्पा थी। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि डिक्लाइन कैसे हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो ये आपका हो गया क्या, हड़प्पन सिविलाइजेशन। आई होप कि आपके सारे एमसीक्यूज इसमें कवर हो चुके होंगे। अगर कुछ छूट गया होगा, जो मुझसे छूट गया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मुझे भी वो इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, क्योंकि हर कोई बंदा जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता, हर किसी से गलतियां होती हैं। ओके, तो चलिए गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपको क्या करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और लाइक करना है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।